सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। एकता संदेश प्रकाशकं मन्त्रमभिमन्त्रयन्तः प्रियाः वार्तावली समीक्षकाः, स्वागतमस्तु भवतां समेषां हि इह वार्तावल्याः अभिनवे अंके। अहमस्मि लता वशिष्ठः। सकलमपि अधीतं तेजोमयं स्यात् इति प्रार्थयन्तः प्रियाः प्रेक्षकाः, ममापि स्वीकुर्वन्तु सहृदयं नमनाञ्जलिम्। अहम् अपि अत्र उपस्थितः गवीश द्विवेदी। गवीश, संसारहितं कामयमाना सनातन संस्कृतिः समानता समन्विताम् एकता भावनां शिक्षयति। वसुधैव कुटुम्बकम् इति एतम् अत्र प्रमाणरूपं प्रसिद्धं हि श्लोकभागं न केवलं भारतीयाः प्रत्युत प्रायः सर्वे एव स्मरन्तः स्युः इति मन्ये। समुचितः एषः विचारः। तावत् समस्तां वसुधां कुटुम्बवत् विचिन्त्य ऐक्यमतस्य हि समाश्रयणं समुपदिशति अद्यतनं मन्त्रपरं सुभाषितं हि एतत्। समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मन्त्रमभि मन्त्रयेवः समानी नवो हविषा जुहोमि। हमारे संकल्प समान हों, हमारी सभा एक हो और हमारे हृदय तथा विचारों में पूर्णतः समानता हो। इसी एकता के भाव से मैं आहुति अर्पित करता हूं, जिससे हम मिलकर कार्य करें और सफलता प्राप्त करें। May our resolve be united, our assembly harmonious, and our hearts and minds fully in accord. With this spirit of unity, I offer this oblation so that we may work together and achieve success. शोभनं सुभाषितं सम्मिल्य कृतंगतः कार्यारम्भः एव सर्वेषु क्षेत्रेषु सफलतां प्रापयति इत्यस्ति सर्वसिद्धः सनातन सन्देशः। नूनं दर्शकाः, कार्यक्रमस्य अग्रिमः प्रभागः नाम प्रवाहि वार्ताक्रमः कथञ्चित् सम्मिल्य समाचरितानां कार्याणामेव परिणामस्वरूपम् अत्र प्रकाशयति। समुचितं। सप्ताहावधौ अधिविश्वं घटिताः अस्माकं वार्ताहरैः च संकलिताः प्रस्तूयन्ते इह विभिन्नक्षेत्रगताः प्रवाहि वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी नगरे महिला सम्मेलनं सम्बोधितवान्। तत्र हि असौ श्रीकाशी विश्वनाथ मन्दिरे विधिविधानपूर्वकं पूजां विधाय भूयोऽपि 50 सहस्रकोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं कृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हेड्स ऑफ मिशन्स कॉन्फ्रेंस इत्याख्ये कार्यक्रमे सम्मिलितवान्। कार्यक्रमे अत्र भारतस्य वैश्विक सहभागिता विषये चर्चा जाता, या हि खलु भविष्यार्थं भारतीय कूटनीतेः निर्धारिका मार्गदर्शिका रूपेण सिद्धा। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाह केन्द्रशासित प्रदेशस्य लद्दाख नगरस्य करगिल स्थले दुग्धोत्पादन संयन्त्रस्य निर्माणाय शिलान्यासं कृतवान्। भगवतः बुद्धस्य पवित्रावशेष सम्बद्धम् अन्ताराष्ट्रियं प्रदर्शनीपरं कार्यक्रमं सम्बोधयन् असौ लद्दाख स्थलं करुणा ज्ञानयोः वैश्विक प्रयोगशालात्वेन प्रतिपादितवान्। आगामी वर्षार्थं पद्म पुरस्कारेभ्यः नामाङ्कन प्रक्रिया समारब्धा। राष्ट्रिय पुरस्कार पटले अध्यन्तर्जालम् एव नामाङ्कनं कर्तुम् अन्तिमावधिः जुलाई मासस्य 31 दिनाङ्कः घोषितः अस्ति। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्रस्य जनपद संपदा इति प्रभागेन ज्ञानपद श्रृंखलायाः अन्तर्गतम् आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर प्राइड इत्येतस्य पुस्तकस्य लोकार्पणं समाचरितम्। अत्रान्तरे विचारकैः भारतीय संविधानस्य आत्मा, तस्य मूल्यानि, परिवर्तमान समये तदीय प्रासंगिकतां च समाश्रित्य विचाराः प्रस्तुताः। संस्कृतानुरागिणः समीक्षकाः सनातन संस्कृतिः संसारं संस्कारैः सविशेषं संयोजयति। एतासु एव संस्थासु अन्यतमा अस्ति संस्कृत भारती नामाख्या प्रसिद्धा संस्था। वृत्तविशेषे अद्य एतस्याः एव संस्थायाः नवोपलब्धि प्रकाशकं प्रस्तुमः सविशेषं विवरणं हि एतत्।
प्रणवनादः सर्ववेदनादः अस्माकं समेषां शास्त्राणां मूलभूतः यः वर्तते सः प्रणवः एव। यत्र प्रणवस्य उपस्थितिः यत्र प्रणवरूपेण यद् भवनम् उपस्थापितमस्ति तत्र यत् कार्यं भविष्यति तत्र सर्वं कार्यं दिव्यम् अतिदिव्यम् ईश्वरीयं कार्यं भविष्यति। सरला सरसा मनोज्ञा मंगला च देवभाषा अस्ति संस्कृतम्। प्राचीनतमा सती एषा हि गीर्वाणवाणी भारतस्य सांस्कृतिकचेतनायाः मूलाधाररूपा अपि अस्ति। एताम् एव संस्कृतभाषां पुनरपि व्यवहारभाषात्वेन प्रतिष्ठापयितुम् बहुः कालात् सङ्कल्पितमस्ति संस्कृतभारती सङ्घटनम्। 45 वर्षेभ्यः संस्कृतकार्ये संलग्नस्य एतस्य सङ्घटनस्य यात्राक्रमे महत्त्वपूर्णः ऐतिहासिकः च पदक्षेपः ऐषमः अक्षयतृतीयायां तदा समङ्कितः जातः यदा सहस्रशः कार्यकर्तॄणां तपस्थलीभूतस्य प्रणवः इत्याख्यस्य केन्द्रीयकार्यालयस्य उद्घाटनं राष्ट्रियस्वयंसेवकसङ्घप्रमुखः डॉक्टर मोहन भागवतवर्यः अकरोत्। दक्षिणाम्नाय श्री शृंगेरी शारदा पीठाधिष्ठिताः जगद्गुरवः शंकराचार्याः श्री विधुशेखर भारती महास्वामिनः एतदवसरे दृश्यांकितम् आशीर्वचनं प्रेषितवन्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वर्यः अपि संस्कृतभारती कार्यकर्तृभ्यः शुभकामनाः संस्कृतेन एव प्रेषितवान्। शुभकामनापत्रस्य च एतस्य वाचनम् उद्घाटनसत्रे अभवत्। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुखः डॉक्टर मोहन भागवतः संस्कृतं तदन्तरवर्ति ज्ञानपरम्परां प्रशंस्य भाषायाः एतस्याः विशिष्टां भारतप्राणस्वरूपतां निरूपितवान्। भारतवर्ष में संस्कृत भारत का प्राण है, क्योंकि सबसे प्राचीन आज भी अस्तित्व में रहने वाली जो परंपरा है विचारों की, जीवन की, संस्कृति की, वो भारत है। प्रणवः इत्यस्य उद्घाटनक्रमे शास्त्रानुसारम् अनुष्ठानादिकं विप्रैः समनुष्ठितम्। वेदपारायणं, वास्तुजपः, गायत्रीजपः, चण्डीपाठः च अत्र दिनत्रयं प्रावर्तत। उद्घाटनकार्यक्रमे एतस्मिन् अनेके गणमान्याः सामाजिकाः नेतारः कार्यकर्तारः च उपस्थिताः आसन्। मुझे पूर्ण विश्वास है संस्कृत भारती अपने इस कार्य को देश के हर गांव तक पहुंचाने का काम करेगी। संस्कृत जिसको आती है मुझे लगता है उसको बहुत कुछ और समझने का भी अवसर मिलता है, चाहे वो भारतीय ग्रंथ हो या भारतीय अन्य भाषाएं हो। संस्कृत भाषायाः प्रचार प्रसारार्थं संलग्नं संस्कृत भारती संघटनं निखिले अपि देशे किं वा सम्पूर्णे विश्वे इतोऽपि दृढं प्रामाणिकं च कार्यं कुर्यात्। कार्यकर्तृनिर्माणम् अत्र सततं प्रवर्तताम्। प्रणवस्य च प्रयोगः निरन्तरं भारतीयज्ञानपरम्परायाः दृढीकरणे जायेत। इत्थं कामयमानाः स संस्कृतं प्रणवं शुभकामनाभिः वर्धापयामः वयम्। गवीषद्विवेदिविहितं वार्तावलिवृत्तं डीडी न्यूज़। घिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच MDH। वीडियो लाइक करो 30,000 कमाओ, सिर्फ 1,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। माँ थोड़ा ध्यान से। बेटा तू थोड़ा ध्यान से। ऐसे ऑफर्स के चक्कर में कभी किसी को पैसे मत दे देना, ये फ्रॉड है फ्रॉड। RBI कहता है आकर्षक ऑफर देखते ही थोड़ा ध्यान से। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है?
ऐसा कुछ। एक में पॉप स्लीव्स रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स और मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। उस एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना EMI भरने के। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सनातन संस्कृतेः प्रसारविषये वयं चिन्तयामः चेत् संस्थाभिः सहैव अनेके तादृशाः अपि सन्ति विचारकाः, युवानो वा ये शास्त्राणां समुचितम् अध्ययनं समाचर्य समाजं सनातनज्ञानेन समुद्दीपयन्तः सन्ति। समुचितमुक्तम्। एतस्मिन् विषये न तु तद्दूरं प्रमाणम्, प्रत्युत अद्यतनः तृतीयप्रभागीयः अस्माकम् अतिथिविशेषः एव अस्ति प्रमाणभूतः। असौ हि अस्ति शास्त्र संलग्नः डॉक्टर मृत्युंजय गुहा मजूमदारः। नमः सर्वेभ्यः वार्तावली वीक्षकेभ्यः। अद्य साक्षात्कारक्रमे कश्चन विशिष्टः अतिथिः अस्मत्समक्षं राजते, यः क्वांटम फिजिक्स इत्यस्य नाम गंभीरः अध्येता अस्ति। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिड्ज इत्यतः अधीतपूर्वः अस्ति। सहैव तत्र अमृता विश्वविद्यापीठम् इत्यत्र सहायकाचार्यत्वेन कार्यरतः। तस्य नाम अस्ति वस्तुतः डॉक्टर मृत्युंजय गुहा मजूमदार वर्यः। स्वागतमस्ति महोदय। नमस्कारः। नमस्कारः। वस्तुतः भवान् क्वांटम फिजिक्स इत्यस्य गंभीरः अध्येता, शोधमपि विहितवान्। ततः भारतीयज्ञानपरम्परायां कथम् अनुरक्तः जातः? विशिष्य वस्तुतः भारतीयाः सर्वे अनुरक्ताः भवन्ति, परन्तु यथा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिड्ज इत्यत्र सर्वम् अधीत्य पुनरपि भारतीयज्ञानस्य वैशिष्ट्यं यद् अस्ति, भारतीयदर्शनस्य यद् वैशिष्ट्यं, तत्प्रति कथम् आकृष्टः जातः भवान्? धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मेरे लिए मेरे जीवन में बचपन से ही एक तरीके से धार्मिक एक वातावरण रहा है। मेरे पिताजी का परिवार जो है वो बांग्लादेश से था और उसके बाद विभाजन के बाद भारत में आना रहा, और उस और शक्त जो परंपराएं हैं, शाक्त परंपराएं हैं, और काली माँ का जो एक तरीके से हमारा डिवोशन रहता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरी माताजी के तरफ वो असम से है और उनके वहाँ पे कामाख्या मंदिर में हमारे परिवार से ही कुछ लोग पंडित भी रह चुके हैं। और बोरपेटा सत्र जो है, सत्र हमारा जो संस्कृति है, उसमें भी सत्र अधिकारी की तरफ से भी नियुक्त हुए हैं पूर्व में। तो ये सारे चीज़ें जो हैं एक तरीके से साथ में मिलजुल के मुझे एक तरीके से धार्मिक रुझान जो है बचपन से एक रहा है। पर उसके बाद जब मैं खुद ही पढ़ाई लिखाई हुई, फिर बाहर जाना भी हुआ, काम में नियुक्ति भी हुई, बहुत सारी जगहों में काम करना हुआ, तो उस दौर जब ये जो सोच विचार रहा, मतलब मेरे जो क्षेत्र में, मेरे क्वांटम फिजिक्स यानी प्रमात्र यांत्रिकी में जो हमारा एक तरीके से डेलिब्रेशंस रहता है, जो हमारा एक सोच विचार रहता है, उसमें एक चीज़ समझ में आया कि बौद्धिकी में या फिर हमारे से बौद्धिकी शास्त्र में, जो हमारे भौतिक विज्ञान में हमारे ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो अभी कुछ ही मतलब 100 साल पहले तक सामने आए थे। अगर विज्ञान की बात करें तो क्रिया कारण जो पहलू है ये क्वांटम में नहीं दिखता है। हम जब जुड़ाव की बात कर रहे हैं तब हम सिर्फ गुणों में जुड़ाव की बात कर रहे हैं, ये क्रिया कारणवाद की बात नहीं कर रहे हैं। जबकि हम दार्शनिक अगर तरीके से देखें तो वहाँ पे कारणवाद का भी एक पहलू रहता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं उस तौर से, पर उसमें प्रतिध्वनियाँ हैं। उन दोनों में एक तरीके से रेजोनेंस, हम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो एक तरीके से रहता है। तो ये बहुत सारे ऐसे
पहलुएं हैं जिनमें मुझे ये प्रतिध्वनियाँ जब दिखी, तब मुझे अपने आप ही ये जो दार्शनिक परंपराएं हैं या फिर जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपराएं हैं और आधुनिक विज्ञान में क्या क्या प्रतिध्वनियाँ हैं, कैसे ये मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना। इसमें मुझे रुचि इसमें बढ़ी। एवं तर्हि सम्बद्धः मम प्रश्नः अद्वैतवादः, अद्वयवादः, एकेश्वरवादः अथ च विज्ञानस्य दृष्टिः या अस्ति, नाम समेषां मध्ये वस्तुतः तत्र किं वैशिष्ट्यम् अस्ति? क्वांटम फील्ड थ्योरी की बात आती है। क्वांटम फील्ड थ्योरी बोल के एक थ्योरी है, तो वहाँ पे कहा जाता है कि हर चीज़ जो हमें आसपास दिखती हैं उसके नीचे एक तरीके से एक फील्ड की बात होती है या क्षेत्र हम कह सकते हैं। अगर एनर्जी अगर हम उसमें डाल दें तो वहाँ से अलग अलग किस्म के कण निकल के आते हैं। तो ये सभी जो परिभाषाएं हैं, ये जो सभी जो अवधारणाएं हैं, ये एक ही चीज़ की तरफ हमें रुझान हमें बता रहे हैं इसके बारे में कि सभी चीज़ें अंतर्गत अपने अपने अंदर में और अपने मूलभूत प्रकृति अगर हम उसका सोचें तो वो एक ही है एक तरीके से। तो यही चीज़ हमारे त्रिकशैव दर्शन में भी, जो मैंने जहाँ पे जिसके ऊपर पुस्तक भी लिखी है, शिव से श्रोडिंगर नामक पुस्तक है और वो पेंगुइन रैंडम हाउस हे हाउस ने प्रकाशित किया है। 2024 में वो हुआ था। जी हाँ। तो उसमें यही बात हुई है कि त्रिकशैव दर्शन जो है वो कश्मीर से आता है। कश्मीरी शैव दर्शन की जब बात करते हैं तो उसमें माया और ब्राह्मण की बात नहीं होती है, उसमें सभी चीज़ों को शैव मतलब परम शिव के तौर से समझा जाता है। तो उसमें हमारे बहुत सारे अलग अलग तत्व होते हैं जो उस परम शिव तत्व से उत्पन्न होते हैं और उसी के संदर्भ में शिव शक्ति के साथ मेल खाते हुए हम कैसे हर चीज़ को परिभाषित करते हैं, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम रहा है। और आचार्य अभिनव गुप्ता इतने अच्छे विद्वान थे कि उन्होंने रस का जो विषय है रस, उसके साथ अद्वैत की जो परंपरा है उसके बीच में भी काफ़ी काम किया है। उन्होंने ये विरोधाभास का भी जो विषय है, जो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग पहलुएं जब होती हैं उनको साथ में कैसे ले आया जाए, उनको साथ में कैसे समझा जाए, जैसे कण हो गया और तरंग हो गया, ऐसे चीज़ों के विषय में भी काफ़ी टिप्पणियाँ की हैं। तो मेरे इस लेख में मैंने यही समझा कि बहुत सारे ऐसे अवधारणाएं हैं जिसमें वही प्रतिध्वनियाँ जो है वो हमें दिखती हैं, पर हमें इसमें थोड़ा सा समझना ये होगा कि कहाँ पे हमें रुकना चाहिए और कहाँ पे प्रतिध्वनियाँ दिखनी चाहिए और कहाँ पे उसको कितने आगे तक ले जाना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी मैंने देखा है कि हम भारतीयता को समझने, भारतीय ज्ञान परंपरा को अभी के संदर्भ में थोड़ा सा परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी ने हमारे शास्त्रों में स्ट्रिंग थ्योरी की बात पूर्व में हुई है। हाँ, ये जो चीज़ है ये मुझे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। मम प्रश्नः अस्ति, वस्तुतः आक्षेपः भवति, पश्चात् वयं कथयामः यत् ग्रन्थे अस्ति एतस्य निरूपणं, तथाविधम् उदाहरणं प्रयच्छतु यद्द्वारा वक्तुं शक्यते वस्तुतः एतत् केवलं कथनमात्रं नास्ति, किमपि विज्ञानजगत् आधुनिकं यद् विज्ञानजगत् अस्ति तदपि आधमर्ण्यं बिभर्ति नाम शास्त्रवाङ्मयस्य। हम जब बहुत सारे ऐसे हमारे महर्षि रहे हैं, आचार्य रहे हैं, जैसे ब्रह्मगुप्त जी हैं, भास्कर द्वितीय हैं, भास्कराचार्य द्वितीय हैं, उसके अलावा रसायन शास्त्र में काफ़ी कुछ काम रहा है जो कि आज के संदर्भ में आधुनिक विज्ञान उसे देख रहा है, उसे समझ रहा है। जैसे कि हम एक चीज़ कहते हैं जो हमारा वर्ष के बारे में जो हमें परिभाषा होता है जी, तो हम साइंस में साइडिरियल ईयर की बात करते हैं, जो हम जो स्पेस में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए साइडिरियल ईयर की कैलकुलेशन मतलब उसका वो क्या है उस मापन एक तरीके से करते हैं। तो उस ज़माने में उन्होंने बहुत सटीकता से उसके बारे में हमें बताया है, उसके बारे में लेख भी हैं। उसके अलावा जो हमारे साइन और कोसाइन जो बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक्स में फंक्शंस कहते हैं, उसके विषय में भी काफ़ी काम रहा है। और ये बहुत ही रोमांचक है कि उन्होंने उसके बारे में कैसे लिखा है। तो उन्होंने गणित को काव्य में परिभाषित किया है, काव्य के साथ, राइट। तो कटपयदी जो हमारा एक तरीके से वो मेथड है, उसमें उन्होंने जैसे हिमाद्रि वेद भावनः, राइट, तो साइन 7.5 डिग्री हिमाद्र वेद भावनः, तो इसमें उन्होंने कटपयदी में जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, जो हमारे व्यंजन है, उसको किसी एक अंक नंबर के साथ, किसी एक न्यूमेरिक एस्पेक्ट के साथ लगा के उन्होंने उसको परिभाषित किया है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उसमें इतनी सटीकता है कि 0.000010 के बीच में सिर्फ अंतर है, जो अभी का हमारा जानने वाला साइन 7.5 डिग्री है और उस
ज़माने का साइन 7.5 डिग्री है उसमें इतनी सटीकता है, राइट। उसके अलावा हमने सुश्रुत जी, आचार्य सुश्रुत जो हैं, उन्होंने जब हमारे नस से नाक के साथ बहुत सारे ऐसे शल्य चिकित्सा के बारे में विषय में बात की है, तो 120 ऐसे किस्म के प्रणालियां हैं और 300 से अधिक हमारे उपकरण और बहुत सारे अलग ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में उन्होंने बात की है। और यहाँ तक बात की है कि 18वीं सदी में ब्रिटिश जब हमारे ये जो चिकित्सक थे, जो हमारे डॉक्टर थे, उन्होंने जेंटलमैन्स मैगजीन बोल के एक जगह में इसके विषय में लिखा भी है कि इन्होंने कितने आगे तक इसके बारे में बात हुई है। और यही चीज़ अभी हमारे संदर्भ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं जो कि अभी हमें समझ में आ रही है या हम उसे अपने विज्ञान में अंतर्गत उसमें समझ रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को संरक्षित करके इसको समझ के इसको आगे ले जाना है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि गणित हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, फिर भौतिकी विज्ञान हो गया, इसमें बहुत सारे हमने आगे काम किए हैं और इसे हमें आगे रखना चाहिए। IKS इत्यस्य तु सदैव तत्र वारं वारं गीतिः गीयमानः अस्ति, तथापि एवं भूतानाम् उदाहरणानां तत्र सर्वत्र आगमनं भवेत्, तदर्थं किं कर्तव्यं? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मैं समझता हूँ, अगर मैं विज्ञान की बात करूँ या भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करूँ, तो सत्य का जो एक तरीके से आधार बनाते हुए हम काम करते हैं या समझते हैं, यथार्थ को समझने की कोशिश करते हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कल के जो हमारे भावी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हम कहते हैं, उनको ये समझाना होगा कि परिकल्पनाएं और या फिर अवधारणाएं जो हैं उसके लेवल पे हम IKS को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि घर घर में हर बच्चे के अंदर वो एक तरीके से रुझान अपने आप ही हो कि वो तत्व जो है, प्रिंसिपल्स हम बात करते हैं, तत्व जो है या अवधारणाएं हैं, वो उनके अंदर सम्मिलित हो और वो हमें शिक्षा से ही आगे बढ़ाना होगा। तो मुझे लगता है इसी से हमारे देश में प्रगति होगी और IKS का भी जो है भारतीय ज्ञान परंपरा का भी प्रचार ठीक तरीके से हो पाएगा। अस्तु महोदय, सम्यक् अस्ति तावत् निरूपणं भवतः। मन्ये अस्मदीयाः यपि दर्शकाः सन्ति ते सर्वे तत्र उपकृताः भवेयुः यत् कथं कश्चन आधुनिकः जनः, युवा, कश्चन गम्भीरः अध्येता भारतीयज्ञानपरम्परायाः विषये, तत्र ज्ञानस्य विषये, विज्ञानस्य विषये, अध्यात्मस्य च विषये ज्ञातुं प्रभवति। तर्हि नूनम् अत्र भवते अहं पुनरपि धन्यवादः वचांसि तत्र विज्ञापयन्नस्मि। नमश्च करोमि यत् अत्र भवान् स्ववचनम् अत्र अस्मत् दर्शकेभ्यः पुरस्कृतवान् इति। धन्यवादः। नमो नमः। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। भाई साहब, खुले में मत थूको, इससे टीबी और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अरे भाई, एक मेरे थूकने से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? एक मेरे अकेले से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? क्या आपको अभी भी लगता है कि एक के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता? मास्क पहनिए, खुले में मत थूकिए, मुंह ढककर खांसिए और अपने आसपास सफाई रखिए। बस अपनी आदत थोड़ी सी बदलकर टीबी को फैलने से रोक सकते हैं। अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखिए। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह! अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे नहीं चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस यार। भाई अमीर आदमी है, पैसा प्रॉपर्टी बेहिसाब। अरे नहीं यार, मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास ही हूँ। तो अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन संभालेगा? पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। संवाद
विशेषेण सम्प्रेरितः वार्तावली समूहः साम्प्रतं शास्त्रोक्तं संगीतं श्रावयितुम् अस्ति सन्नद्धः। समुचितं भाषितं शास्त्रोक्तैः गहनविषयैः सममेव मनीषिणः मनोमोदकरं भक्तिमार्गसम्प्रेरकं सङ्गीतशास्त्रमपि प्रकाशितवन्तः। एतस्मिन्नेव क्रमे अत्र प्रस्तूयते सङ्गीतसमन्विता संस्कृतसङ्गीतनिर्झरी। उत्तिष्ठता सर्वे जनाः वाचा स्मरन्तु गजाननं रिद्धिसिद्ध्योः नायकं सुखदायकं भक्तानाम् उत्तिष्ठता सर्वे जनाः वाचा स्मरन्तु गजाननम्। अंगे सिन्दूरलेपनं शिरसि शोभाते किरीटं कुङ्कुमकस्तूर्यौ ललाटे माला कण्ठे राजते। उत्तिष्ठता सर्वे जनाः वाचा स्मरन्तु गजाननम्। सङ्गीतगानरसे निमग्नाः दर्शकाः अद्यतने कार्यक्रमे अत्रैव विरामानुमतिम् इच्छामः। सहैव कार्यक्रमस्य विषये भवदीयाः प्रतिक्रियाः अपि निवेदयामः। साम्प्रतं तावत् स्वीयाः प्रतिक्रियाः प्रेषणाय अधोलिखितानि सङ्केतस्थलानि समाश्रयन्तु। अस्मान् च अधुना अनुज्ञापयन्तु। नमो नमः। कट्यां